जल्लाद ने चक्री घुमाई और तीनों ने जो है ना फंदे लपक करके, हाँ ये भगत सिंह ने चलते वक्त कहा था कि भाई हमारी इच्छा क्या है। अंतिम इच्छा जब पूछी गई कि हमारी अंतिम इच्छा ये है कि हमें जो है हथकड़ी ना लगाया जाए और हमें जो है गीत गाते हुए जो है ना तख्ते पर चढ़ना दिया जाए और हमें फंदा जल्लाद ना लगाए, हम खुद फंदा लगाए। ये थी भगत सिंह की बात कि हथकड़ी लगा करके नहीं हम जाएंगे, हम गीत गाते जाएंगे और तीनों हाथ पकड़ करके, और जल्लाद हमारा फंदा नहीं लगाएगा, हम खुद फंदा पहन लेंगे। वो गए, उस पर चढ़े, तख्त के ऊपर चढ़े और तीनों ने एकदम से जो है, हाँ टोपी भी नहीं उड़ाना हमको, ये भी एक शर्त थी, मैं भूल गया था। दादा के काली टोपी जो मुंह पे गिरते हैं वो भी हमें नहीं उड़ाना, ये हमारी अंतिम इच्छा है। जब अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना फांसी से, ये दो टोपी भी नहीं उड़ाई गई और उनको ये शर्त मान ली थी। ये देखिए कि उन्होंने तीनों ने ना टोपी ओढ़ी, ये गीत गाते हुए चले और ना ही जो है जल्लाद का उससे जो है ना फंदे जो उनके सामने थे अपने आप गले में डाले, ना टोपी ओढ़ी और जल्लाद से कहा ऐसे चक्री, और उसने हमारे जो है उस दिन और डरपोक लोग हो, उस दिन हो खुदगर्ज लोग हो, तुम हमारे उस पर ज़्यादा दिनों तक राज नहीं कर पाओगे। ये और हम तुमसे कोई दिया की भीख नहीं मांगते हैं कि हमें जो है तुम फांसी से हमें उतार दो। चाहूंगा सब अपने स्थान पर एक बार बैठ जाइए, जो भी खड़ा है सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज का दिन हमारे इतिहास का बहुत ही दुखद दिन कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के लिए सबसे बड़ी शहीद अमर भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी ने दी थी। उसी के विशेष में आज हम लोग सब उपस्थित हैं। हम सरदार लाल सिंह इकबालपुरा जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ हैं। हमारी ग्लोबल पंजाबी एसोसिएशन के सारे मेंबर दिल्ली चैप्टर में यहाँ उपस्थित हैं। सबका एक बारी मैं चाहूंगा तहे दिल से एक बारी जोरदार ताली मार के सब स्वागत करें। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बारी इकबाल सिंह इकबालपुरा जी का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां एक बारी। पूरी गुरुद्वारा कमेटी जी भी, अशोक विशिष्ट भाई साहब विशिष्ट समाज से। अर्जुन मारवा जी को कहूँगा कि श्रोपा दें, नाग प्रधान जी भी खड़े हो, वरिंदर सिंह जी चेयरमैन दमदमा साहब, अशोक भीट जी को भी कहूँगा आप सोनी बिंद्रा जी भी स्टेज पे आए और स्वागत करें, और मंडल अध्यक्ष जी को कहूँगा आप भी स्वागत करो, सोडानी जी को भी कहूँगा, टिंकू गांधी जी को भी कहूँगा, परमजीत शर्मा जी को भी आप भी ऊपर आके, और खास जो मेहमान हमारे जो सिद्धार्थनगर वार्ड से काउंसलर साहब, उनको भी कहूँगा कि आप सोफा डाल के स्वागत करें। मिश्रा जी हमारे पूर्वांचली और प्रतापगंज से प्रधान, चलो, और सोमवीर जी सिद्धार्थनगर से सोमवीर हमारा हेड प्रदेश, शोभा राम आओ, मांगेराम आना नंगली, चलो, आशु वर्मा सचिन मुगल, पंडित जी का भाई क्या नाम है, आओ विष्ट साहब आओ, जगदीश तांग जी, अशोक जी, अशोक चांद दोनों आ जाओ। हाँ अपनी गुरुद्वारा कमेटी भवन से आग्रह करूंगा कृपया करके आए, मारवा जी से आग्रह करूंगा कृपया करके आए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी अब हमारे यहाँ के नवनिर्वाचित भाई पार्षद अर्जुन पाल सिंह जी मारवा जी से आग्रह करूंगा कृपया करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना संबोधन हमको दे माननीय। ऑर्गेनाइजेशन के सारे
मेंबर साहबान का और हाज़र सारे भाई बहनों का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका मिला कि इस पवित्र दिन पे, जिस दिन हम शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी की शहीदी बरसी मना रहे हैं, आपके सम्मुख होने का मौका मिला है। शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में बहुत सारी फिल्में बनी हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। मैं तो उनके गांव के पास का रहने वाला हूं और मुझे वहां जाने का, नमन करने का मौका मिलता रहता है। एक विद्यार्थी हूं, क्योंकि सीखना सारी उम्र चलता रहता है। तो मैंने भगत सिंह मेरे फेवरेट राइटर हैं जिनको मैं हमेशा पढ़ता हूँ। और भगत सिंह को हम एक रूप में देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके हाथ में पिस्टल दिखा दिया। तो भगत सिंह खुद लिखते हैं कि मैं कोई रोमांटिक किलर नहीं हूँ, मैं तो ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप लोग यहाँ गलत बैठे हो और आपको जाना होगा। नैरेटिव गलत सेट हो जाते हैं, फिर उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी बात को शुरू कर दें तो हमारी आदत है हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। भगत सिंह एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। भगत सिंह की उम्र कितनी थी? सितंबर 1917 से 1907 से 1931 तक 24 साल से भी कम, बल्कि 23 साल 7 महीने के करीब। इतनी छोटी उम्र का बच्चा इतने बड़े काम कर गया कि हम अभी उनकी थोड़े 8 साल में उनका 100 साला शहीदी पर्व भी मनाएंगे। तो हमने उससे सीखा क्या है, ये देखने वाली बात है। हम बरसियां मनाते हैं। मुझे याद है पिछली बार जब उनका जन्मदिन का समागम पंजाब में मनाया गया तो उसके पीछे एक चर्चा हुई। चर्चा क्या थी कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने वो पैसे खा लिए जो उनके समागम के लिए मिले थे। अगर यह समागम सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए है तो इनका मैसेज कहाँ जाए? भगत सिंह को कोई भी किसी भी ढंग से हम बयान नहीं कर सकते। वो एक अच्छे सिंगर थे, जो हीर बहुत अच्छी गाते थे। वो एक अच्छे एक्टर थे जिन्होंने कई जो है ड्रामों में काम किया। वो इतना बड़ा व्यक्ति था, उसका जो शरीर तो उसकी उम्र से नहीं गिन सकते, कि उन्होंने मांगने में सबसे तेज थे। किसके लिए मांगना? अपने दोस्त के लिए, जरूरतमंद के लिए। और जब लड़ाई भी लड़ी तो केवल असूलों की लड़ाई लड़ी। वो दिल्ली से भाग भी सकते थे। बम गिराने के बाद तो यहाँ बिल्कुल ही एकदम जो है ऐसा माहौल बन गया था, किसी को कुछ नहीं पता था कि कौन है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो आपके कान खोलने चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब आपको यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भगत सिंह ने ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशंस को भी लोगों ने अपने मतलब के लिए यूज कर लिया। भगत सिंह के जैसी पगड़ी बांध के आपको लोग मिलते हैं, लेकिन जब उनका चरित्र देखें तो भगत सिंह के कहीं आसपास भी नहीं। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम भगत सिंह की डायरी जो उन्होंने जेल में लिखी वो हम हर घर तक पहुंचाएं, जिससे उनके बारे में ज्ञान हो सके। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है
1935 में कि भगत सिंह तो बहुत बड़ा जो है हीरो बन चुका है भारत का, तो आज तक उस हीरो के बारे में जानने के लिए उसके जीवन के जो किए हुए कार्य हैं, जो उनके उपदेश हैं, जो उनके आदेश हैं, क्या हम उनको आगे तक ले जा सकें। जब उनका शहीद करने से पहले उनको पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो जो उनका जवाब था और जो उन्होंने किया, हम सबके लिए एक मार्गदर्शक। उन्होंने कहा मुझे बस एक चीज चाहिए। उसने बोला बोलिए क्या है आपकी चीज? वो कहने लगे मुझे मेरी बेबे के हाथ की रोटी खानी है। बेबे पंजाबी में माँ को बोलते हैं, लेकिन उनकी बेबे माँ नहीं थी, क्योंकि वो तो जेल में नहीं थी। वो कहते इंसान की सफाई, उसका गंद साफ करना वो माँ करती है, और जो आदमी यहाँ मेरी सफाई करता है ये मेरी माँ समान है, इसके हाथ की पकी रोटी खाऊंगा। और उन्होंने किया। तो क्या हम अभी जात पात को छोड़ पाए हैं? क्या हम ये दूरी इकट्ठे बैठ के खाने की, या काम को इतना इज्जत, इतना रिस्पेक्ट, इतना सत्कार दे पाए हैं? उन्होंने कहा कि जितनी भी हमें आप इधर उधर की बातें नजर आती हैं, कमजोरियां नजर आती हैं, इसके पीछे बहुत तो ये है कि हम ये देखें कि जो आदमी भगत सिंह का नाम लेता है, क्या ये भगत सिंह के मार्ग पे चला भी है? क्या इसने कोई जीवन में ऐसा काम किया है जिससे हम कह सकें? क्योंकि भगत सिंह के बारे में ये था कि अपने दादा को वो हर बार पूछते थे कि गुरु गोविंद सिंह ने, जो गुरु तेग बहादुर ने लिखा, बल छुट गयो बंधन परे, कछु ना हो तो पाए, तो इसका मतलब क्या है? वो कहने लगे इसका मतलब तो आगे भाई लिखा हुआ है, बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ हो तो पाए। सो हम जब लोग इकट्ठे होकर एक शक्ति बनते हैं, और जब शक्ति किसी तरफ भी लगती है तो हर चीज़ का उपाय निकल आता है, उसका रास्ता निकलता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बातें नहीं करते, काम करते हैं, हम उनसे मिलते हैं। वो हमें एक बार, मुझे मौका मिला है देश के इस पार्टी का उन 11 लोगों में बैठने का जो इस पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड कहता है, और देश उस पर नीति बनाते हैं कि हमको राजनीति नहीं करनी। कुछ भाई यहाँ बैठे सुन भी रहे होंगे, ये मोदी जी का हुक्म है कि हमको राजनीति नहीं करनी है, हमें करना क्या है? समाज सेवा। हमें समाज सेवा करनी है, समाज के अंतिम आदमी के पास पहुंचना है, और उसके दुख, उसका दर्द, उसका जो है प्रॉब्लम है, उसको हल करना है। सो ऐसा ही कार्य जो है भगत सिंह चाहते थे कि एक नया देश बने, हमारे बच्चों को पता चले कि वो एक किताब रोज पढ़ के सोते हैं। सर देश और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हो आज के दिन के लिए? देखो, मैं तो आज तो भगत सिंह जी का दिन है। जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया, जैसे ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, बच्चों को वैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, फुल लाइफ को जीना चाहिए। जैसे वो एक अच्छे सिंगर थे, अच्छे एक्टर थे, उन्होंने कभी एक अच्छे लेखक थे। क्या हम उनमें से कोई चीज़ एक गरीब के लिए अपनी माँ समझ के आदमी को, जो उनके सफाई करता था, उसके साथ बैठ के खाना खाना, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। इनमें से क्या हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं? भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बैठ जाओ। हाँ, करी चावल दाल लो जी। बोले सोनिहार।
प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी लेकर लेकर चलते चलो जी, लेकर बढ़ते चलो। आप आइए आइए आप इधर आइए प्रधान जी आप आगे आओ ना, पीछे क्यों जा रहे हो? अरे आप राम राम जी